पसंद लीडर मोहम्मद यासिन मलिक को NIA कोर्ट ने मुख्तलिफ इल्जामात के बाद किया कन्विक्ट। केस की सुनवाई कोर्ट 25 मई को करेगी तय। यासिन मलिक से एफिडेविट के जरिए फाइनेंशियल एसेट्स की तफसीलात जमा करने के लिए कहा गया। ताहम आज भी मलिक ने अदालत में अपने ऊपर लगे इल्जामात पर फैसले से मुतल्लिक खामोशी इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खता पीर पंचाल दौरा जारी। ज़राए अबलाग की तरफ से यासिन मलिक से मुतल्लिक पूछे गए सवाल का दिया जवाब। कहा अदालत का हक है कि वो कार्रवाई के बाद फैसला सुनाए। इसी तरह यासिन मलिक का भी हक है कि वो ऊपरी अदालत में अपील करे। उन्नीस सौ 88 के सड़क हादसे में साबिक क्रिकेटर व कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को हो सकती है 1 साल की जेल। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करने के अपने फैसले को रखा था महफूज। सिद्धू ने अपने दिफा में कहा कि एपेक्स कोर्ट ने उस वक्त मुनासिब शहादत न मिलने पर कहा था कि महलूक की मौत के लिए सड़क हादसा ही नहीं है जिम्मेदार। लवाकिन के असरार और अर्जी पर अफराद खाना कर रहे इंसाफ की मांग। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से प्रेस वालों का इनखला जारी। सरकार के महकमे एस्टेट्स की तरफ से नोटिस आने का सिलसिला भी है जारी। दर्जनों सहाफियों के रिहायशी और दफातर एस्टेट्स महकमे ने कराए खाली। सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद। सहाफियों के प्रेस कॉलोनी इनखला पर सरकारी हुक्मनामों पर अदालती फैसले पर भी जेर बहस। इसको बोलो यासिन मलिक के शॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के इस चैनल और इसके अलावा इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक को NIA की अदालत में पेश किया गया। अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक को NIA की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। केसों की सुनवाई 25 मई को मुकर्रर की गई है। बता दें कि यासिन मलिक से कहा गया है कि वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स की तफसीलात भी एफिडेविट की सूरत में पेश करें। 10 मई को यासिन मलिक को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और दीगर के इल्जामात में मुलविस ठहराकर यूपा के तहत दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया। यासिन मलिक के खिलाफ इन इल्जामात के बाद NIA कोर्ट ने मलिक को कन्विक्ट किया और फाइनेंशियल एसेट्स और सजा से मुतल्लिक 25 मई 2022 को बहस और सुनवाई होगी। ताहम आज भी मोहम्मद यासिन मलिक ने अपने ऊपर लगे इल्जामात पर खामोश रहने का सिलसिला जारी रखा। ज़राए के मुताबिक मलिक ने अपने ऊपर लगे इल्जामात पर अदालती कार्रवाई के दौरान खामोशी इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला इन दिनों खता पीर पंचाल का दौरा जारी रखे हुए हैं। एक हफ्ते के दौरे के दौरान खता पीर पंचाल के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करने के बाद उमर अब्दुल्ला से आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने अचानक सवाल पूछा कि मोहम्मद यासिन मलिक को कन्विक्ट करने के बाद साबिक वजीर आला की हैसियत से, साबिक होम मिनिस्टर की हैसियत से जम्मू कश्मीर में आपकी राय क्या है। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह फैसला अदालत का है और अदालत के इस फैसले के बाद हो सके मोहम्मद यासिन मलिक इससे ऊपरी अदालत में इसको चैलेंज करें। उमर अब्दुल्ला ने यासिन मलिक से मुतल्लिक आज के अदालती अहकामात के तनाजुर में अपना रद्द-अमल खुशियों जाहिर किया। अदालत का हक है कि वो जो मतलब कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हैं और जिसके बारे में फैसला सुनाया गया हो उसका भी हक है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत में जाके उस फैसले को तब्दील करने की कोशिश करें। अदालत ने अपना फैसला सुना लिया है। अब इसके बाद
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का भी तज़किरा किया। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार या मरकजी सरकार अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात का एहतराम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस जगह भी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर लोगों की तकरीर करने का मतलब था, चाहे लोगों की तादाद उतना ज्यादा माने नहीं रखती थी जितना माने था कि लोगों के माथे पर किस तरह की सूरत हाल नजर आती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस दौरे को बड़ा कामयाब मानते हैं कि उन्हें अवाम के दुख दर्द जानने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि लोग सख्त परेशान हैं और हुकूमत की उम्मीदों पर लोग काफी खफा हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, हालांकि अवाम चाहती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में कहा कि अवाम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबी माहौल बहुत जल्द लौट आए और इंतखाबी और अवामी नुमाइंदा मुंतखब होने के बाद अवाम के मामलात हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम वादे गलत साबित हुए, जिसमें बीजेपी ने दावा किया था 370 तामीर और तरक्की की रुकावट है और अलहदगी पसंद सोच को खत्म करने के लिए 35 से 370 ही रुकावट है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये तमाम बयानबाजियां जुमलेबाजियां ही निकली और अमली तौर पर अवाम का फीडबैक हासिल करने के बाद जमीनी सतह पर न तामीर है, न तरक्की है, न अमन है। इलेक्शन का फैसला हमें नहीं करना है, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। वो कब करेंगे, किन हालात में करेंगे, कैसे करेंगे, फैसला उनको करना। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। वो मौजूदा इंतज़ामिया से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मिले। और नाज़रीन, 21 मई 2022 को अब जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ग्रुप ने कश्मीर बंद की कॉल दी है। दरअसल ख्वाजा अब्दुल गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला और मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक के वालिद मीरवाइज उमर फारूक के वालिद की बरसी जो है, मौलवी फारूक की जो बरसी है वो 21 मई को मुतवक्को है और इस मौके पर अवाम से कहा गया कि वो ईदगाह श्रीनगर में खुसूसी दवाओं में शामिल हो जाएं। मीरवाइज उमर फारूक के तरफ से आज जो उनके मीरवाइज हुर्रियत ग्रुप की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें जम्मू कश्मीर में मुसलसल हुर्रियत लीडरान की गिरफ्तारी और हिलाकतों का भी तज़किरा किया गया, जबकि हदबंदी कमीशन के फैसलों को भी जबरदस्त अल्फाज में इससे नकारा गया। इस दौरान हुर्रियत ने महाजर कश्मीरी पंडितों पर यके बाद दीगर हमलों की भी जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। 4 अगस्त 2019 के बाद मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का ये प्रेस रिलीज जिसमें जम्मू कश्मीर में कश्मीर बंद की कॉल 21 मई को दी गई है और उसके बाद मीरवाइज मुसलसल और मुतवातिर तौर पर खाना नजरबंद है। ताहम आज कहीं न कहीं उलमा की कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद हुआ और जिसमें दोनों शुहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। नाज़रीन, साबिक क्रिकेटर, साबिक कमेंटेटर और साबिक कांग्रेस लीडर जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल के बारे में कहते हैं, लेकिन इसी बीच में पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू के हवाले से 1988 में सड़क हादसे के हवाले से केस ने नया रुख इख्तियार किया और इस केस से मुतल्लिक अब तैयारियां जो है वो कुछ इस तरह से की गई है। साबिक क्रिकेट के हवाले से कहा गया है कि जब उनकी तरफ से 1988 में एक सड़क हादसा पेश आया था, उसके बाद मुनासिब जो शहादतें थी वो हासिल नहीं हो पाई और उसके बाद सिद्धू को इस केस से एपेक्स कोर्ट ने फिलहाल बरी कर दिया था। 1988 के सड़क हादसे में नवजोत सिंह सिद्धू को अब जेल हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रिट पिटीशन में अपना फैसला जल्द सुनाएगी। इससे कबल कोर्ट ने इस फैसले को महफूज रखा था। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले पर कहा कि एपेक्स कोर्ट ने शहादत न मिलने पर इसे पहले ही खारिज किया था। सिद्धू ने कहा कि एपेक्स कोर्ट ने महलूक शख्स की मौत को सिर्फ यही हादसा नहीं बताया। वाज़ेह है कि 1988 में सड़क हादसे के बाद कई दहाइयां गुजरने के बाद महलूक के अफराद खाना ने अदालत में अर्जी दायर की जिसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की अपील की गई है। साबिक क्रिकेटर, साबिक कमेंटेटर, कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल हो सकती है क्योंकि एपेक्स कोर्ट के बाद अफराद खाना, महलूक के अफराद खाना ने सुप्रीम कोर्ट में अब अर्जी दायर की है और बहुत जल्द फैसला आ सकता है जिसमें कहीं ना कहीं सिद्धू के बारे में
एक बड़ा फैसला अदालत सुना सकती है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। जम्मू कश्मीर में दीवान बाग बारामूला शुमाली कश्मीर में गुज़श्ता रोज कोई 58 घंटे कबल एक हादसा पेश आया जिसमें ग्रेनेड हमले के बाद 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें रजौरी से ताल्लुक रखने वाला रंजीत सिंह चल बसा था। इस बीच में आज SSP बारामूला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रेनेड हमला टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरोए कार लाकर इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जा चुका है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के शुमाली जिला बारामूला के दीवान बाग में मंगल की शाम को हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस 4 मिलिटेंटों और एक इयानतकार को हिरासत में ले लिया गया। SSP बारामूला ने एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मंगल की शाम को दीवान बाग बारामूला में शराब की एक दुकान पर ग्रेनेड हमले के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इलाके में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने के बाद हमें कुछ सुराग मिले। उनके मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल पर एक बुरकापोश ने शराब की दुकान के अंदर ग्रेनेड डाला। SSP ने बताया कि तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरोए कार लाकर पुलिस ने चंद मुश्तबह अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिस दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग लगे। सीनियर सुप्रींटेंडेंट पुलिस बारामूला रईस अहमद ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात का दायरा वसी किया, जिस दौरान पता चला कि ग्रेनेड हमले में LET के मिलिटेंट मुलविस हैं, जिसके बाद फोर्सेस ने जिला भर में छापामार कार्रवाई के दौरान LET TRF से वाबस्ता 4 मिलिटेंटों और एक बालाई वर्कर को गिरफ्तार किया। SSP के मुताबिक ग्रेनेड हमले में मुलविस मिलिटेंट और इयानतकार की गिरफ्तारी अमल में लाकर उनके कब्जे से 5 पिस्तौल और मैगजीन और करीबन 205 पिस्तौल गोलियों के राउंड, 23 हैंड ग्रेनेड्स, एक टिफिन बॉक्स, IED और कुछ मोबाइल फोन भी जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमले के लिए इस्तेमाल में लाई गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया, जबकि इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को है। SSP बारामूला के मुताबिक तहकीकाती एजेंसियों की सख्त मेहनत के नतीजे में ही ग्रेनेड हमले में मुलविस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। देखिए, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी जो पहली इसमें हम कहेंगे जो हमारी पहली कामयाबी इस तरीके से हुई है कि जहां पे हमें ये 4 टेररिस्ट जो हैं, जो लश्कर तोयबा के TRF के फ्रंट के फॉकन स्क्वाड से हमको ये इनके जो कारकुन हैं वो मिले हैं और बड़ी ही मुझे लगता है हिडन तरीके से, बड़ी ही चालाकी से ये ग्रुप ऑपरेट करता था और अपने फुटप्रिंट्स को बचाने की, छुपाने की कोशिश करता था ताकि इन पे जो है कानून का शिकंजा ना कसे। और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे फ्यूचर के इवेंट्स जो हैं, फ्यूचर के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमने प्रिवेंट किए हैं और इसमें हमारे पास बहुत ही पुख्ता और अच्छे हमको सबूत, एविडेंसेस, प्रूफ मिले हैं। प्लस CCTV फुटेज जो है वो इसके नशीली अद्वियात का कारोबार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारी करती आई है। इसी ज़िम्मन में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस के कंसर्न SSP ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को कहा कि इस तरह की कार्रवाई में मुलविस अफराद के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है और जो कुछ अभी तक इब्तदाई तौर पर तफसीलात हासिल हुई हैं उसमें जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजीद सख्त कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह की शिकायत पहले भी मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपने नाके मजीद सख्त कर दिए और खुसूसी कार्रवाइयां भी चलाई, जिसके बाद कई एक मौकों पर कामयाबी हासिल हुई। ताहम शुमाली जिला कुपवाड़ा में मंशियात के खिलाफ अपनी ताज़ा कार्रवाई में एक खातून समेत 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। SSP ने बताया कि मोहम्मद शफी गुजर के घर से 12 किलो चरस और 5,64,000 रुपया की नकदी रकम भी बरामद की गई। शफी गुजर को गिरफ्तार किया गया और भी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। इन्फॉर्मेशन मिली थी लालपुरा पुलिस स्टेशन जो है हमारा, वहाँ के इलाके की दीवर गांव है, जहाँ पे एक शख्स जो मोहम्मद शफी जिसका नाम है, उसके घर में
कुछ मतलब इंफॉर्मेशन ये थी कि उसने कुछ चर्च की जो है स्मगलिंग करने की तैयारी की है और क्वांटिटी को पैक करके रखा गया है। उसी के बेस पे इंफॉर्मेशन के बेस पे वहाँ के जो डीएसपी हैं और एसएचओ हैं उनकी टीम तश्कील दी गई है। उनमें वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सर्च की गई है घर की, और सर्च के दौरान वहाँ 12 किलोग्राम जो है वो चर्स और उसके साथ साथ कैश भी वहाँ से बरामद हुआ। और ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये वही कैश है कि जो डील का आधा हिस्सा हो चुका था और उस डील में और बाकी पैसा अभी आना बाकी था। इसमें तफ्तीश इब्तदाई मरहले में है और इसमें लगता है कि लेडीज भी मुलव्वस होगी, क्योंकि घर में अगर चीज कहीं कंसील करके रखी है तो कुछ ना कुछ जो घर के दूसरे अफराद हैं उनका मुलव्वस होना भी लाजमी है। एक और कार्रवाई जिसमें केरन में, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम होगा कि एलओसी पे आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में अब सहाफियों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉलोनी अरसा दराज से सहाफियों के लिए न सिर्फ रिहायशी सहूलियात बल्कि महकमा स्टेटस जो है मेंटेनेंस से लेकर बाकी काम जो है मुकम्मल कर रहे थे। ताहम इसी दौरान गुज़श्ता कई हफ्तों से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से प्रेस वालों का इनखला जारी है और रोजनामा मिरर ऑफ कश्मीर के बाद न्यूज एजेंसी CNS ने भी प्रेस कॉलोनी को कई दहाइयों के बाद अलविदा किया। मजीद दर्जनों मीडिया इदारों के खिलाफ अब नोटिस रवाना कर दी गई है और दफातर रहायशी जो सहूलियात है उसे वापस करना होगा। सरकारी हुक्मनामे ने महकमे स्टेट्स में साफ तौर पर यह कहा है कि श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में गुज़श्ता 3 दहाइयों के बाद कई एक दफ्तर खाली कराए जा रहे हैं। महकमा स्टेट्स की तरफ से मकतूब मौसूल होने का सिलसिला जारी है। सहाफियों के रिहायशी क्वार्टर्स और दफ्तर भी खाली करने का सिलसिला तेज कर दिया गया। गुज़श्ता कई माह से जम्मू और श्रीनगर में महकमा स्टेट्स की तरफ से तस्लीम शुदा सहाफ़ी, एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट और बड़े अहम अखबारात के जो दफातर थे, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात और उसके बाद बाकी मामलात भी हैं, चूँकि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके बाद सहाफ़त और जर्नलिज्म के लिए सरकार की तरफ से भी रिहाइशगाहें फराहम की जाती थी। दफातर के लिए हालांकि इससे बाज़ाब्ता तौर पर रेंट वगैरह हासिल की जाती थी, क्योंकि सहाफ़ियों को न सिर्फ मुनासिब जगह पर यह सहूलियात रखी गई थी, ये साबिक सरकारों की तरफ से ये रिहायशी क्वार्टर सिर्फ इसीलिए तामीर किए गए थे ताकि यहाँ पर सहाफ़ियों को सहूलियात फराहम की जा सकें। लेकिन गुज़श्ता से पैवस्ता कुछ LG के दौर में कुछ ऐसे दफातर भी खाली कराए गए जिन्हें जम्मू कश्मीर में बड़े मौखर अखबारात के एडिटर होने का इफ्तिखार हासिल है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी और जम्मू के गांधी नगर समेत कई एक इलाकों में गुज़श्ता और आइंदा दिनों में सहाफ़ियों के लिए जो दफातर सरकार की तरफ से बनाए गए थे और रेंट हासिल करने के बाद माहाना तौर पर इससे रेंट भी हासिल किया जाता था, अब शायद प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सहाफ़ियों के बजाय कई और दफ्तर आपको मिलेंगे। लेकिन एक सहाफ़ी के जाने के बाद कई एक दफातरों में दूसरे सहाफ़ियों को अलॉटमेंट मिली है। इस ज़मीन में मैंने कुछ देर पहले सरकारी तर्जमान से राब्ता कायम करना चाहा तो उन्होंने कहा कि इलीगल और अनऑथराइजेशन की वजह से इन्हें क्वार्टर खाली करने होंगे, क्योंकि 11 महीने के बाद इससे एक्सटेंशन हासिल करना लाजमी है। बिजली फीसों का वाजिबुल अदा बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है और जिस वक्त सरकार चाहेगी तो इस अलॉटमेंट को वापस ले सकती है। और नाज़रीन, मजीद 15,000 सिक्योरिटी फोर्स एहलकार जो हैं जम्मू कश्मीर वारिद हो सकते हैं। मरकज की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से फैसला आ चुका है। ये 15,000 इजाफी दस्ते जो हैं, नीम फौजी दस्ते जो हैं, ये अमरनाथ यात्रा के उस कोटे से नहीं होगा जो अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी कवर देना होगा, बल्कि मजीद 15,000 सिक्योरिटी फोर्स एहलकार कश्मीर वारिद होंगे, जहां पर बताया जाता है कि महाजर कश्मीरी पंडितों की हिलाकत और कई एक मामलात को लेकर अब मजीद डिप्लॉयमेंट आया जाती है। नाज़रीन, श्रीनगर के रामबाग इलाके के इंतहाई अहम मारूफ बिजनेस या ताजर शख्सियत शबीर अहमद अब हमारे बीच नहीं रहे। आज दोपहर 1:30 बजे के करीब इनका नमाज जनाजा श्रीनगर के बरजला इलाके में अदा किया गया। लवाकिन के मुताबिक अब इज्तिमाई फातिहा खानी जो होगी वो इतवार को 22 मई को सुबह 9:30 बजे मकामी मकबरा में अंजाम दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में तिजारती अंजुमनों के साथ साथ रामबाग ट्रेडर्स एसोसिएशन, बरजला ट्रेडर्स एसोसिएशन और तिजारती अंजुमनों ने मरहूम शबीर अहमद भट्ट के इंतकाल पर जबरदस्त दुख का इजहार किया है।
हालात हजरा पे मबनी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट मुकम्मल हुआ चाहता है। कुछ देर बाद आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी। फिलहाल वापस नई दिल्ली चलते हैं। श्रीनगर से तजम्मुल अपनी टीम के हमरा आपको अल्लाह सोनी के हवाले करता है।